दोस्तों, स्वागत है एक और धमाकेदार एपिसोड में। अगर आपने पिछले 2 एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो भाई बहुत कुछ मिस कर दिया। जल्दी से उन्हें चेकआउट करो। खैर, पिछली बार हमने देखा कि कैसे राइजन ने अपने मैजिक से सबके होश उड़ा दिए थे, पर आज कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का नया तमाशा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा लौंडा राइजन अपने उन जादुई ब्लॉक्स का यूज करके एक पूरा नया घर खड़ा कर देता है। ये देखकर वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। टिल तो हैरान होकर कहती है, ओ तेरी, ये तो गजब हो गया। राइजन समा ने तो पलक झपकते ही पूरा धमाल कर दिया। ईटो भी पीछे नहीं रहता और कहता है, राइजन समा, सच बोलूं तो आपका ये प्रोडक्शन मैजिक किसी बड़े लॉर्ड के एलिमेंटल मैजिक से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और बेहतर है। राइजन थोड़ा हम्बल बनते हुए कहता है, अरे भाई, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लोगों की रक्षा के लिए अटैक करने वाला मैजिक ज्यादा काम आता है। इससे तो बस घर बना के हिफाजत की जा सकती है, दुश्मनों पर हमला नहीं। तभी टिल राइजन की चिपक कर कहती है, आप चाहे जो कहें, पर ऐसा मैजिक पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। ईटो का तो दिल ही पिघल जाता है और वो बोलता है, सही में मुझे तो आपके पिताजी के शहर से ज्यादा इस प्यारे से गांव में रहने में मजा आएगा। राइजन मन ही मन सोचता है, बेटा, ये लोग मेरी इतनी मक्खनबाजी इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सब साथ में मजे से रह सकें। राइजन अभी ये सोच ही रहा होता है कि तभी स्पार्डा बीच में कूद पड़ता है। मैं ईटो की बात से 100% सहमत हूं। भले ही राइजन समा के पास एलिमेंटल मैजिक ना हो, पर वो हर तरह से एक परफेक्ट लॉर्ड हैं। लोगों को ऐसा ही लीडर चाहिए जो उनकी हर तकलीफ में उनके साथ खड़ा रहे और उनका ख्याल रखे। इस मामले में आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। भी बोलता है, मैं भी स्पार्डा की बात से अग्री करती हूँ। आपने तो सच में कमाल कर दिखाया। फिर ऑर्थो अपनी ज्ञान की गंगा बहाते हुए कहता है, लॉर्ड राइजन का मैजिक बहुत ही दुर्लभ है। ऐसा मैजिक किस्मत से लाखों में किसी एक को मिलता है। इतनी तारीफें सुनकर राइजन बेचारा शर्म से पानी पानी हो जाता है और बात पलटने के लिए कहता है, अच्छा सुनो, अगर तुम लोग मुझे थोड़ी और लकड़ी लाकर दोगे तो मैं तुम सबके लिए भी नए घर बना दूंगा। ये सुनते ही सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। डी तो एक्साइटमेंट में अपने सिपाहियों पर चिल्ला उठता है, अबे ओ निठल्लो, देख क्या रहे हो, चलो जल्दी से ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठी करो। ये देखकर ऑर्थो का खून भी उबाल मारने लगता है। वो कहता है, हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम भी जाएंगे लकड़ियां लेने। और फिर दोनों में लकड़ियां लाने की रेस लग जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक स्टीम बाथ हाउस, यानी गर्मा गर्म पानी का नहाने वाला घर, जिसे राइजन ने बनाया है। ये देखकर गांव की सब लड़कियां खुशी से उछल पड़ती हैं। राइजन थोड़ा झांपते हुए कहता है, मैंने तो ये बस अपने लिए बनाया था, पर चलो अच्छा है, तुम लोगों को पसंद आया। तभी टिल एक बॉम्ब फोड़ती है, अरे लॉर्ड राइजन, इतनी शर्म क्यों, चलिए आज साथ में नहाते हैं, बड़ा मजा आएगा। ये सुनते ही ऑर्थो की टीममेट भी बीच में घुस जाती है, ओए, मैं भी आपके साथ नहाना चाहती हूँ। अब इतनी प्यारी लड़कियों की ऐसी बातें सुनकर हमारा लौंडा शर्म के मारे लाल टमाटर हो जाता है। तो बताओ मेरे भाइयों, अगर तुम्हें ऐसी सिचुएशन में 2-2 सुंदर कन्याओं के साथ नहाने का ऑफर मिले तो तुम क्या करोगे? कमेंट में बताओ। खैर, स्टोरी पर वापस आते हैं। राइजन बेचारा हकलाता हुआ कहता है, नहीं नहीं, मेरा बड़ा हो गया है, मेरा मतलब है कि मैं अब बड़ा हो गया हूं, तो थोड़ा मर्यादा को समझो। तभी वहां डी और उसके नाइट सेंट्री मारते हैं और उनका हथियार उनकी तलवार के पीछे छुपा होता है। डी चिल्लाते हुए बोलता है, सरप्राइज, हम भी आपके साथ नहाएंगे, और वो लोग पानी में कूद पड़ते हैं। राइजन बेचारा उनके बड़े हथियार देखकर डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर डी उसे पकड़ लेता है और नहाते नहाते ही अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस शुरू कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। राइजन नहा धोकर बाहर आता है और कहता है, चलो आज नहाकर मजा आ गया, अब थोड़ा चैन की नींद सोऊंगा। पर इतने में ईटो फिर से आ जाता है और कहता है, लॉर्ड, नाइट्स ने यहां बहुत गहरी खाई खोद दी है। राइजन दिमाग लगाता है और कहता है, हमें इसमें पानी भरना होगा, ये हमारे लिए डिफेंस का काम भी करेगा और पीने नहाने के भी काम आएगा। राइजन तुरंत स्पार्डा को ऑर्डर देता है कि चलो जल्दी से गांव की नदी से यहां तक एक रास्ता खोदो ताकि पानी यहां आ सके। अब काम शुरू होता है नदी से गांव तक पानी लाने का। हमारा स्पार्डा एक ही बार में इतनी दूर तक खुदाई कर देता है कि सब देखते रह जाते हैं। ईटो और बाकी नाइट्स भी पूरे जोश में लगे हुए थे, लेकिन डी भाई साहब, डी तो ऐसे खुदाई कर रहा था जैसे जमीन के नीचे उसे कोई रशियन मिलने वाली हो। राइजन भी उनकी मदद करने लगता है, पर जब वो सबको इतनी मेहनत करते देखता है तो दंग रह जाता है। वो सोचता है, भाई, इन लोगों को मिट्टी खोदने में इतना मजा क्यों आ रहा है? स्पार्डा पसीना पोंछते हुए कहता है, मास्टर, डी भले ही 40 साल का हो गया हो, पर उसकी ताकत आज भी किसी जवान लड़के से कम नहीं है। टिल थोड़ा फिक्र जताते हुए राइजन से कहती है, राइजन समा, गांव नदी से बहुत दूर है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये काम पूरा होने में सदियां लग जाएंगी और ये बेचारे थक कर ढेर हो जाएंगे। राइजन जोश भरते हुए कहता है, अरे नहीं टिल, अगर हम सब मिलकर इसी तरह पागलों की तरह लगे रहे तो काम जल्द ही खत्म हो जाएगा और पानी की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी।
तभी अचानक डी की गरजती हुई आवाज आती है, मास्टर मुझे गांव दिख गया। राइजन बौखला जाता है और कहता है, हैं इतनी जल्दी कैसे? वो डी से कहता है, भाई आज के लिए इतना काफी है, थोड़ा ब्रेक लो। पर डी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वो बोलता है, अरे मास्टर रुकना कैसा, अगर हम इसी रफ्तार से खोदते रहे तो कुछ ही घंटों में गांव तक पहुंच जाएंगे। राइजन उसे समझाता है, अबे थोड़ा पीछे तो देख, इनकी हालत देख क्या हो गई है। और सच में ईटो और बाकी नाइट्स थक कर थर थर कांप रहे थे। डी थोड़ा शर्मिंदा होकर कहता है, ओ मैंने सोचा ये सब लौंडे जवान हैं, खून गर्म है तो ट्रेनिंग भी हो जाएगी और काम भी, पर लगता है मैं थोड़ा गलत था। राइजन जब देखता है कि स्पार्डा और डी बिल्कुल नहीं थके तो वो मन में कहता है, ये दोनों इंसान नहीं पक्का मॉन्स्टर हैं। खैर मेहनत रंग लाती है और खुदाई नदी तक पूरी हो जाती है। राइजन सबका शुक्रिया अदा करता है और कहता है, आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में बहुत मेहनत की है, इसलिए आप सबको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर बेचारे नाइट्स खुशी के मारे रोने लगते हैं। फिर राइजन स्पार्डा को ऑर्डर देता है, चलो अब गेट खोल दो। स्पार्डा एक बड़ा ब्लॉक तोड़ता है और नदी का पानी तेजी से गांव की तरफ दौड़ने लगता है। पर राइजन का दिमाग हमेशा 2 कदम आगे चलता है। वो कहता है, दोस्तों अगर कभी ज्यादा बारिश हुई तो ये पानी गांव में फ्लड ला सकता है, इसलिए हमें एक बड़ी लेक बनानी पड़ेगी। अब सीन बदलता है और रात का वक्त दिखाया जाता है। जंगल के बीच से एक कैरेज जा रही है। इसमें हमें सुनहरे बालों वाली और बड़े तरबूजों वाली सुंदर लड़की और एक छोटी बच्ची दिखती है। वो सुनहरे बालों वाली लड़की उस बच्ची से पूछती है, आरोन क्या तुम सो गई थी? आरोन इमोशनल होकर कहती है, आप इतने सालों से मेरा ख्याल रख रही हैं, आप मेरी माँ से कम नहीं हैं। अगली सुबह हम देखते हैं राइजन को जो अपना मैजिक यूज करके गांव की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ी दीवार बना रहा होता है। वो मिट्टी और पत्थर को मिलाकर कंक्रीट जैसा सख्त मटेरियल बना देता है, जिससे दीवार अंबुजा सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। ऑर्थो का टीममेट कहता है, अब तो हमें लुटेरों का कोई डर नहीं। राइजन स्माइल करके कहता है, मैंने सिर्फ दीवार नहीं बनाई, एक और इंतजाम किया है। वो सबको नई जमाने के बलिस्टा बड़े तीर छोड़ने वाली मशीन दिखाता है। डी तो हैरान रह जाता है, मास्टर आप इन्हें नॉर्मल बोल रहे हैं, ये तो तबाही है। राइजन बताता है कि उसने बलिस्टा के आगे एक शील्ड भी लगाई है ताकि चलाने वाला दुश्मनों के तीरों से बचा रहे। राइजन कहता है, ये गांव भले ही अभी छोटा है पर आने वाले वक्त में ये एक बड़ा शहर बनेगा, इसीलिए सुरक्षा सबसे पहले है। तभी डी थोड़ा उदास होकर कहता है, काश लॉर्ड जलपा ने आपके मैजिक को ठुकराया ना होता तो आज हमारा किंगडम कितना आगे होता। स्पार्डा उसे टोकते हुए कहता है, अपनी हद में रहो डी, लॉर्ड जलपा को सिर्फ जंग दिखती है, प्रगति नहीं। दोनों में थोड़ी बहस शुरू हो जाती है पर राइजन उन्हें रोक देता है। राइजन कहता है, जो चीज हमारे बस में नहीं उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, जो हालात हैं हमें उनका डटकर मुकाबला करना है। ये सुनकर दोनों शांत हो जाते हैं और डी कहता है, सही कहा माय लॉर्ड, आप एक दिन इस पूरे किंगडम को संभालेंगे। तभी राइजन के पेट में चूहे कूदने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो मजे से खाना खाने लगता है। टिल प्यार से कहती है, राइजन समा, भले ही हमारे पास सामान की थोड़ी कमी हो रही है पर मैं आपके लिए वही बनाऊंगी जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। जब राइजन को पता चलता है कि सामान की कमी हो रही है तो उसके होश उड़ जाते हैं। स्पार्डा समझाता है, मास्टर गांव की हिफाजत तो जरूरी है पर पैसे कमाने का भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। फिलहाल तो हम एक व्यापारी के भरोसे हैं जो शायद महीने में एक बार आए या शायद ना भी आए। राइजन कहता है, अरे घर और बाकी चीजें तो मैं अपने मैजिक से बना लूंगा और खाने के लिए गांव की फसल काफी है। पर स्पार्डा असली दुखती रग पर हाथ रखता है, मास्टर असली प्रॉब्लम मसालों की है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपका फेवरेट खाना मिलना बंद हो जाएगा। ये सुनते ही राइजन के दिमाग के तार हिल जाते हैं। वो परेशान होकर टिल की तरफ देखता है पर टिल घबराकर मुंह फेर लेती है। राइजन रोने जैसा हो जाता है, अब मेरा क्या होगा, बिना मसालों के मैं चिकन बर्रा और मटन कैसे खाऊंगा। वो सबसे सलाह मांगता है। एटो कहता है, आप जो ब्लॉक्स बनाते हैं क्यों ना हम उन्हें ही बेच दें। राइजन चिढ़कर बोलता है, अबे बुद्धू, मेरे अलावा उन्हें कोई यूज ही नहीं कर सकता। टिल कहती है, हम मॉन्स्टर्स का शिकार कर सकते हैं। राइजन उसे भी चुप करा देता है, ये काम सिर्फ ऑर्थो और उसकी टीम कर सकती है, हर किसी के बस की बात नहीं। स्पार्डा कहता है कि हमें कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो गांव वाले आसानी से बना सकें। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जंगल में ऑर्थो के मोटे साथी और राइजन को एक साथ देखते हैं। वो मोटा साथी हंसते हुए कहता है, मास्टर आपके ये नौकर और गुलाम तो आपके दीवाने निकले। जब मैंने इनसे टेस्ट करने के लिए आपके बनाए हुए हथियार मांगे तो उन्होंने साफ मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपकी दी हुई चीज गंदी हो जाए। राइजन जब टिल को देखता है तो वो घबराकर बड़बड़ाने लगती है। ईटो बड़े गर्व से कहता है, ये सोड मेरी खानदानी विरासत है,
राइजन उन्हें समझाता है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूं, पर टेस्ट तो करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि तुम अपनी रक्षा कर पाओगे या नहीं। तभी ऑर्थो का साथी अपनी चमचमाती शील्ड निकालता है और चौड़ में कहता है, ये शील्ड ड्रैगन की खाल और हड्डियों से बनी है, इसे कोई माई का लाल नहीं काट सकता। राइजन ईटो को ऑर्डर देता है कि अपनी तलवार इस शील्ड पर चलाओ। ईटो बेचारा डर डर के इतना हल्का वार करता है जैसे किसी चींटी को सहला रहा हो। ये देखकर वो मोटा एडवेंचरर हंसने लगता है। मैं जानता हूं तुम इसे खराब नहीं करना चाहते, इसीलिए इतना हल्का वार किया। पर अगले ही पल उसके होश उड़ जाते हैं। वो ड्रैगन शील्ड मक्खन की तरह कटकर 2 टुकड़े हो जाती है। वो एडवेंचरर फूट फूट कर रोने लगता है। अरे नहीं, ये तो मेरे बाप ने मुझे बड़े प्यार से दी। राइजन हैरान होकर कहता है, मैंने तो इसे लकड़ी से बनाया था, फिर भी इतनी धार। वो एडवेंचर और ज्यादा रोने लगता है। मजाक मत करो, लकड़ी की तलवार इतनी तेज कैसे हो सकती है। राइजन तुरंत उस शील्ड को ठीक कर देता है और वो एडवेंचर खुश हो जाता है। तभी ऑर्थो वहां ढेर सारी मेटल्स लेकर आता है। लोहा, तांबा, चांदी, सोना और सबसे दुर्लभ मेटल मिथराल। मिथराल देखकर राइजन की बाछें खिल जाती हैं। वो पूछता है, क्या ये तुम्हें जंगल में मिला? किसी और को क्यों नहीं दिखा? ऑर्थो बताता है कि ये इलाका बहुत दूर और सुनसान है, इसीलिए शायद बचा रह गया। राइजन दिमाग लगाता है, अगर जंगल में इतना है तो पहाड़ों में तो खजाना होगा। फिर राइजन लोहे पर अपना मैजिक चलाकर एक ऐसा ब्लॉक बनाता है जो पहले वाले ब्लॉक से कई गुना ज्यादा मजबूत होता है। मोटा एडवेंचर रिक्वेस्ट करता है कि उसके लिए एक तलवार बना दें। राइजन ध्यान लगाकर एक छोटी डैगर बनाता है और कहता है, तुम मेरे पहले कस्टमर हो, इसीलिए ये खास है। इसकी धार ऐसी है कि पहाड़ भी कट जाए। वो एडवेंचर खुशी से पागल हो जाता है। फिर राइजन बाकी एडवेंचर्स के लिए भी फ्री में तलवार बनाता है। एक लड़की तलवार देखकर कहती है, ये तो किसी डीमन लॉर्ड की तलवार लग रही है, बहुत महंगी बिकेगी। तभी स्पार्डा मिथराल के बारे में बताता है कि इसका जंगल में मिलना आम बात नहीं है, हो ना हो आसपास कोई डंजन है। डंजन का नाम सुनते ही राइजन की सांस थम जाती है। स्पार्डा बताता है कि डंजन मतलब बेहिसाब खजाना, और जहां खजाना होता है वहां लोगों की भीड़ लग जाती है। राइजन उदास हो जाता है। अगर हमने इसकी रिपोर्ट की तो यहाँ एडवेंचरर्स और मर्चेंट्स का मेला लग जाएगा। हमारे पास ना तो रहने की जगह है, ना इतना खाना। वो आगे कहता है, और अगर दूसरे देशों को पता चला तो वो इस जगह पर कब्जा कर लेंगे। ऑर्थो की टीम की लड़की कहती है, पहले आप इस गांव को इतना मजबूत बनाइए कि कोई आंख ना उठा सके, फिर अपने फादर को रिपोर्ट कीजिएगा, तब वो आपको नकार नहीं पाएंगे। राइजन सबका शुक्रिया अदा करता है। सीन चेंज होता है। राइजन अपनी मेड के साथ गांव में टहल रहा होता है। टिल पूछती है, आप इतना हाई लेवल मैजिक करते हैं, क्या आप थकते नहीं? राइजन कहता है, थक तो जाता हूं, पर मैं खुद पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालता। तभी अचानक गांव का एक आदमी चिल्लाते हुए आता है, भागो, शील्ड लिजर्ड्स ने हमला कर दिया है, वो गांव की तरफ ही आ रहे हैं। दूर से लिजर्ड्स का एक बड़ा झुंड तेजी से आता दिखता है। गांव वाले डर के मारे कांपने लगते हैं। राइजन तुरंत ऑर्डर देता है, ब्रिज उठा दो और हमले के लिए तैयार हो जाओ। वो गांव वालों का हौसला बढ़ाते हुए कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज हमें मिलकर लड़ना होगा और अपनी इस नई घर की रक्षा करनी होगी। तो भाइयों और उनकी बहनों, आज राइजन ने तो अंबुजा सीमेंट से भी तगड़ी दीवार खड़ी कर दी है, पर असली मजा तो तब आएगा जब इन लिजर्ड्स का हमला होगा। अब तुम लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ, अगर तुम राइजन की जगह होते तो उन तरबूजों वाली सुंदर कन्याओं के साथ नहाने जाते या गांव की रक्षा करते? देखते हैं किसका दिमाग कितना थरकी, मेरा मतलब है तेज चलता है। बाकी अगर एपिसोड में मजा आया तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ और घंटा बजा दो ताकि अगला कांड मिस ना हो। मिलते हैं कल एक और फाड़ू एपिसोड के साथ। बाय बाय।